24वें और अंतिम ग्रेड से जिनको तीर्थंकर कहा जाता है। तो जैन धर्म की एक छोटी सी धारा प्राचीन काल से चली आ रही है। उसी विचारधारा को भगवान महावीर हाईलाइट किए, एक नए धर्म के रूप में दिए। आपसे पूछे कि जैन धर्म के फाउंडर कौन है, तो भगवान महावीर ही बोल रहा है। हाँ, भगवान महावीर। अगर पूछे कि जैन धर्म के फर्स्ट फाउंडर, तो भगवान ऋषभ देव ही कहना। कई जगह ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, वहाँ महावीर का नाम नहीं भी हो सकता। आप ऋषभ देव में कर दीजिए, आप समझ गए। तो सबसे पहले हम चलते हैं जैन धर्म के बारे में, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मैं बता देता हूँ। जैनिज्म, नीचे वाले पेन को सिलेक्ट करो, ये है ना ऊपर पेन है, लेफ्ट में जो दूसरे हाँ, नंबर उसी को अब येलो कर दीजिए कलर। अच्छा, तो मैं इसको दबा कर देता हूँ। जैनिज्म, जैन धर्म, ठीक है। ज़्यादा बेटर है। जैन धर्म एक्चुअली भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों समकालीन थे, कॉन्टेम्पोररी। 6वीं शताब्दी 6th सेंचुरी BC में पैदा हुए। जैसा कि मैंने बताया कि भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, बिंबिसार, अजातशत्रु, ये चारों समकालीन थे, एक दूसरे से मिले हैं। तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध में, साउथ बिहार में, या बिहारी का नहीं है क्योंकि भगवान महावीर तो वैशाली के थे, धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ। उसमें 62 सेक्ट थे, मतांतर जो थे, छोटे छोटे संप्रदाय, 62 संप्रदाय। उसमें से 3 मेन माना जाता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और एक है आजीवक संप्रदाय। आजीवक के बारे में आपको कुछ बता देते हैं, ठीक है। हम दोनों लैंग्वेज यूज करेंगे। देयर कर दिया 62 सेक्ट्स ड्यूरिंग 6 century BC. There were 62 sects during 6th century BC in Bihar. हिंदी करते हैं, है ना? 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिहार में 62 संप्रदाय, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 62 बड़े बड़े संत हुए थे जो अपना अपना संप्रदाय चला रहे थे। इन्हीं में ना एकदम शॉर्ट में चला, ठीक है। इसमें 3 मेन से 3 मेन, एक तो है जैन धर्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इसके बारे में हम दोनों पढ़ाएंगे। तीसरा जो है आजीवक संप्रदाय, आजीवक सेक्ट्स, इसको आजीवक भी लिख सकते हैं, आजीविक भी लिखा जाए। तीसरा जो है आजीवक संप्रदाय, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ।
आजीवक संप्रदाय। उसके बाद हम जैनिज्म पे आ जाएंगे। बाकी जो संप्रदाय है उनसे क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि मगध में या साउथ बिहार में या खाली बिहार में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कितने संप्रदाय थे, तो आपको 62 बताना है। उसके बाद आजीवक से थोड़ा सा क्वेश्चन किया जाएगा। आजीवक इंग्लिश बुक में आजीविक लिखा रहेगा, ठीक है। यस सर। इसके बारे में बताते हैं। आजीवक आजीवक संप्रदाय इसका जो फाउंडर था मखली गोसाल। मखली गोसाल इस संप्रदाय का फाउंडर। आपसे पूछा जाएगा हु वाज द फाउंडर ऑफ आजीवक सेक्ट्स, आंसर है मखली गोसाल। इसकी फिलॉसफी क्या है आपको बता देते हैं। ये संप्रदाय कई सालों तक चलकर खत्म हो गया, कई 100 साल तक चला, लेकिन ये भाग्यवादी था, कर्म में विश्वास नहीं रखता। जो कुछ आदमी है या आदमी जो कुछ है वो भाग्य के सहारे है। एकदम सही तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक सही है, पहले भी था आज भी है। कुछ लोग जन्म से ही अमीर पैदा होते हैं, कुछ लोग बचपन में ही रोते बिलखते, दूध नहीं मिलता है, बहुत गरीबी में जीते हैं। कुछ लोग सारी उम्र स्ट्रगल करते हैं, एक स्कूटर न खरीद पाते हैं। कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं। काफ़ी हद तक सही था, लेकिन पूरा सही नहीं है। खैर उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आजीवक संप्रदाय का फाउंडर कौन था, तो मखली गोसाल। ये भाग्यवादी संप्रदाय, नियतिवादी, जो हो रहा है जो होगा, बस सब भगवान भरोसे होता है, या जो कुछ है भाग्य है, आदमी कुछ नहीं करता है, ठीक है। अब आजीवक के बारे में इतना ही पूछा जाएगा। अब जैन धर्म पे आ जाते हैं। इससे जुड़ी 1-2 सेंटेंस और भी बातें हैं जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है, तो हम मौर्य पीरियड में बताते हैं, ठीक है। इसको गुफा भी दान दिए थे मौर्य सम्राट। इसके जो बिल्डिंग है, घर अभी भी, वो बताएंगे जब मौर्य पीरियड पड़ेगा। चलिए आप जैनिज्म पे आ जाते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये जो था भाग्यवादी था, भाग्यवादी संप्रदाय, ठीक है। इंग्लिश में भाग्यवादी क्या होता है, जैसे इंग्लिश में लिखा फेट को मानने वाला, फेट भाग्य को, फेटलिस्टिक, क्या फेटलिस्टिक, फेटलिस्टिक, बिल्कुल सही होता है, फेटलिस्टिक। इसको नियतिवाद भी बोलेंगे, नियतिवाद, नियतिवाद, ठीक है। नियत का मतलब भाग्य। अब हो गया जैनिज्म क्या है। जैनिज्म जैन धर्म, इसके जो है फाउंडर हैं महावीर।
महावीर, इनका जो जन्म हुआ था 540 BC ईस्वी पूर्व, हिंदी में बोलेंगे वैशाली में, वैशाली बिहार। ये इनका जन्म हुआ था, बर्थ, ठीक है। मृत्यु, जिसको महापरिनिर्वाण बोलेंगे, मृत्यु कह लीजिए, डेथ 468 पावा BC लगा दीजिए, BC ईस्वी पूर्व, पावापुरी, पावापुरी नालंदा बिहार। मृत्यु यानी इनका जो पूरा उम्र रहा एज है 72 ईयर्स। भगवान महावीर 72 ईयर्स जीवित रहे, है ना। घटाते चलते हैं ईस्वी पूर्व में, ये तो पता ही हो, ईस्वी पूर्व में जो घटते आता है 540 से देखिए 72 आ जाएगा। आगे पावापुरी जगह है जहाँ भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी, नालंदा बिहार, ये बिहार के नालंदा में। ठीक है, अब थोड़ा सा फ्लैशबैक होंगे महावीर से पहले, वो बताना एकदम जरूरी है। आपसे अटेंडर पूछे कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो भगवान महावीर बताना, ठीक है। आगे चले, अभी नोट कर लें। जैन परंपरा में देर 24 ग्रेट सेज in tradition of Jainism. There were 24 great sages in tradition of Jainism. जैन धर्म की परंपरा में, जैन धर्म की परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर यानी सन्यासी का लीजिए हुए। फर्स्ट जो हुए हैं ऋषभदेव, ऋषभदेव ठीक है। तेईसवें जो हुए हैं, कौन हुए हैं? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, हम इसके बारे में आपको थोड़ा बताएंगे। इन्हीं को पारसनाथ भी कह दिया गया है, पारसनाथ, इसके बारे में भी बताएंगे। लास्ट जो हुए हैं एंड लास्ट महावीर, दोनों के बारे में आपको बताते क्वेश्चन कैसे किया जाता है। जैन धर्म के फर्स्ट फाउंडर आपको ऋषभदेव ही बताना। ऋषभदेव का नाम वेदों में भी आता है,
आगे चले। ऋषभदेव, आपको फर्स्ट फाउंडर के बारे में ऋषभदेव बता दीजिएगा, ठीक है। जहां दोनों का ऑप्शन होगा कि हु वाज दी फाउंडर ऑफ जैनिज्म, ऋषभदेव और महावीर का दोनों नाम अगर रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे में आपको ऋषभदेव। अगर फर्स्ट पूछा गया है, लास्ट पूछा गया, फिर तो लास्ट में महावीर, फर्स्ट में ऋषभ। एक्चुअली ऋषभदेव जैन एक हिंदू धर्म के अंदर चली आ रही धारा थी, छोटी सी एक पंथ संप्रदाय था, प्रॉपर धर्म के रूप में नहीं। और उसी परंपरा में भगवान महावीर हुए हैं। बीच के जो 20-22 हुए हैं उनके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं हुए हैं। खैर अभी छोड़ दीजिए, उनकी ऐतिहासिकता जो है डाउटफुल है। खैर महावीर के बारे में कोई शक ही नहीं है, ठीक है। और जो 23rd जो हुए हैं वो पारसनाथ हुए। पारसनाथ के बारे में आपको मैं बताता हूँ। झारखंड का जो पारसनाथ की पहाड़ी है गिरिडीह जिले में, तो भगवान पारसनाथ पर ही पड़ा है। ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है और जैन धर्म का तीर्थराज भी कहा जाता है। जैसे हिंदू धर्म में प्रयागराज को तीर्थराज बोलते हैं, उसी तरह जैन धर्म का भी तीर्थराज है। वहाँ भगवान पारसनाथ का मंदिर भी है, टोंक भी बने हैं, काफ़ी अच्छा तीर्थस्थल है, ठीक है। तो पारसनाथ, पारसनाथ, ठीक है। यह सही शब्द है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ से ही पारसनाथ बन गया है, ऐसा संस्कृत शब्द है पार्श्वनाथ। इसी का सिंपल उच्चारण पारसनाथ है। इनका जो ज्ञान प्राप्ति, इनलाइटनमेंट जो हुआ था, इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट, ये पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ हिल, ये जो है झारखंड में, झारखंड, ठीक है। इसी के नाम पर, इन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम भी पारसनाथ पड़ गया है, ठीक है। मोस्ट फेमस प्लेस ऑफ जैनिज्म, पारसनाथ ही। ये भगवान महावीर से 250 साल पहले हुए थे। भगवान महावीर से 250 साल पहले हुए। हो गया, इतना काफी है। अब जैनिज्म जाएगा, फिर महावीर में इनके जो फादर थे, पिता का नाम बताइए। भगवान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ, मदर त्रिशला, ठीक है। वाइफ यशोदा, डॉटर अनुजा, इसी को प्रियदर्शनी भी कहा गया है, प्रियदर्शनी।
इनके जो सन इन लॉ थे प्रियदर्शनी के हस्बैंड, इनका नाम जमाली था। जमाली कौन थे और भी बताएंगे विस्तार से। फिलहाल प्रियदर्शनी के हस्बैंड जमाली। देखिए ये दो भाई थे। इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था और भारतीय परंपरा में राजा बड़ा भाई बनता था। जब ये छोटे थे तो धार्मिक प्रवृत्ति के थे और प्लानिंग कर रखे थे कि हमें राज तो चाहिए नहीं, राज मिलता भी नहीं है, राजा तो बड़ा भाई बनता है। ये फिलोसफी टाइप के लोग थे, फिलोसफर थे। 29 साल की उम्र में सब कुछ भाई को हैंड ओवर करके बता करके घर छोड़ दिए। भगवान बुद्ध तो बिना बताए छोड़ दिए घर, है ना। 6 साल तपस्या किए थे, तो 12 साल तपस्या करते थे, ठीक है। 30 साल में ही घर छोड़ दिए। 29 साल में भगवान बुद्ध छोड़ दिए, 30 साल में घर छोड़ दिए, ठीक है। लेकिन प्रॉपर तरीके से बता करके छोड़ दिए। आगे चले। देखो he left, he renounced his house at the age of 30। 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए। ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे बारह वर्ष तपस्या की। इंग्लिश भी लिखे हैं और वहीं उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये जगह का नाम लिखेंगे, है ना। पर इनके बचपन का नाम क्या था? चाइल्डहुड नेम। इनके चाइल्डहुड का नाम क्या था? इनके चाइल्डहुड का नाम वर्धमान था। चाइल्डहुड में लिखते हैं वर्धमान, ठीक है, वर्धमान। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। हो गया? He worshipped 12 years on the bank of, ये जगह कहाँ है बताएंगे, ऋजुपालिका। Under the tree of
अंदर दी ट्री ऑफ साल, ठीक है, एंड ही अटेंड enlightenment ठीक है, he worshipped 12 years on the bank of Rijupalika under the tree of Sal and he attained enlightenment। ये जगह का जो नाम है उस समय नाम था जृंभिक ग्राम, जृंभिक विलेज, हिंदी में जृंभिक ग्राम पढ़ा जाता है, जृंभिक ग्राम। लेकिन आज उस जगह को जो बोलते हैं, मॉडर्न नेम जो है, नाम बदल गया है, आज इस जगह को जमुई बोलते हैं, जमुई। आज ये को जमुई, तो बिहार से हो ना, बिहार से कोई है, बिहार में कहाँ से? हाँ, जमुई का नाम सुने होंगे, मुंगेर के आसपास, हाँ मुंगेर के आसपास। किताब में आपको जृंभिक ग्राम ही लिखा मिलेगा। 99% में कहता हूँ कि आपको जृंभिक ग्राम ही लिखा मिलेगा। लोगों को नहीं मालूम है, बस पढ़ लिए बता देते हैं। उनसे पूछो कि आज उस जगह क्या बोलते हैं, नहीं बता पाते। जमुई। उसके बाद ये महावीर तपस्या के बाद जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ तो महावीर कहना है, यानी महान विजेता, इंद्रियों पर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, जो इस तरह के जो है, इस पर विजय पा लिए। इसके बाद वो महावीर कहना है, ठीक है। उसके बाद जैनिज्म को मॉडर्न किए, मॉडिफाइड किए, उसको फैलाना शुरू किए। खासकर इनका जो जोर था अहिंसा पर। उस समय क्या हो रहा था, बलि ज़्यादा दिया जाता था, झगड़े ज़्यादा होते थे, युद्ध ज़्यादा हो रहा था, व्यापारियों से धन वसूला जाता था, तो पशु बलि काफ़ी हद तक बंद करवा दिए, युद्ध काफ़ी कम हो गया था, व्यापारियों से टैक्स कम लिया जाने लगा। पहले बार बार परेशान किया जाता था, भाई टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स। जब टैक्स लेना व्यापारियों से बंद हो गया, कम हो गया, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं मांगा जाने लगा, पशु बलि कम हो गया, तो व्यापारी काफ़ी तरक्की कर गए। तरक्की कर गए तो इनके शिष्य बन गए। यही वजह की अधिकतर जो व्यापारी आपको जैन मिलेंगे, और बड़े बड़े बिजनेसमैन खेती नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, शुरू से ही शायद ही कोई जैन आपको गरीब मिलेगा, बड़ा कम मिलेगा, कम मिलेगा। उन्हीं के समय से सारे व्यापारी किस शरण में आ गए, भगवान बना दिया। अगर किसी फकीर मतलब फटिहार व्यक्ति को अमीर बन जाए, अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो भगवान तो बना ही देगा लोग, ठीक है। बाकी दिव्यात्मक है, तो उनके शिष्य बने। यही वजह कि अधिकतर बड़े बड़े व्यापारी जैन भगवान महावीर के शिष्य बने हुए हैं। ये लोग गरीब बहुत कम ही होते, इनके पास कुछ भी नहीं होगा, तो ढंग का परचून का दुकान होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है, समझ लो कि इनके पास अच्छा खासा परचून की दुकान है, ठीक है। इसमें से कोई जैन है? कोई नहीं जैन है। जैन धर्म एक हिंदू धर्म के अंदर ही है, कोई अलग से नहीं हुआ, और हिंदू जैन में झगड़ा लगभग नहीं के बराबर किए नहीं हुआ। हिंदू जो धर्म के देवता वो जैन भी पूजते हैं, भगवान महावीर जैन में ही पूजाते हैं। हिंदुओं के जो त्यौहार हैं जैन भी मनाते हैं। जैन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली है, दिवाली दोनों मनाते हैं, है ना। भगवान महावीर की मृत्यु भी दिवाली के दिन हुआ था, दिवाली में कहीं पावापुरी में, इस वजह से दोनों मनाते हैं। और किसी किसी जैन पर हिंदू बोलते तो बुरा नहीं मानता है, बाकी वो किसी बोल को बहुत बुरा मान जाता है कि मैं तो अलग धर्म का हूँ,
आफ्टर और जैन भी हिंदू ही होगा, थोड़ा सा इनकी फिलोसफी अलग है, ठीक है। उस समय भगवान महावीर, भगवान बुद्ध हिंदू धर्म को मॉडर्न और मॉडिफाइड किया। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध बहुत एडवांस व्यक्ति, बहुत पढ़े लिखे थे लोग, नो डाउट कि भगवान महावीर ज़्यादा पढ़े लिखे थे भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध को आर्टिफिशियल वातावरण में रखा के राजमहल से निकलना मना हो गया था, लेकिन भगवान बुद्ध तो उस समय की तकनीकी भी जानते थे, आयुर्वेद, ज्योतिष, कई कलाओं में पारंगत थे। भले पारंगत नहीं रहे, लेकिन ब्रॉड माइंडेड थे। पढ़ाई लिखाई के मामले में भगवान महावीर बहुत ब्रॉड माइंडेड थे, ठीक है। आपसे पूछे कि दोनों में पढ़े लिखे कौन थे, तो महावीर ही। इनकी शिक्षा प्रॉपर तरीके से दिया गया। आपको पता है कि भगवान बुद्ध को राजमहल के अंदर रखा गया, आर्टिफिशियल माहौल में रखा गया। चलिए हो गया। आप उसके बाद क्या करने लगे, घूम घूम कर उपदेश देने लगे, जैन धर्म का प्रचार करने लगे, खासकर अहिंसा का, ठीक है। अब इनके जो उपदेश हैं, 4 उपदेश, 5 उपदेश हैं, आगे चले 5 PC। पांच उपदेश। सत्य, इंग्लिश में लिखेंगे, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये उनके 5 उपदेश हैं। सत्य, नॉन वायलेंस, सेलिब्रेसी, नॉन स्टीलिंग, दूसरा है डू नॉट कलेक्ट एक्स्ट्रा मनी, प्लीज, ठीक है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। देखिए, अहिंसा का मतलब होता है मन से, वचन से, कर्म से किसी प्रकार को दुख नहीं देना। कुछ लोग कहते हैं, मतलब किसी का बॉडी लैंग्वेज बता देता है कि हम किसी को इग्नोर कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हमसे आज मिलने के लिए आ रहा, हम फ़ोन में लगे हुए हैं, ये गलत है। अगर हमसे कोई मिलने के लिए आ गया है तो फ़ोन छोड़ दें। आप फ़ोन में लगे हैं, व्यस्तता का बहाना बना रहे हैं, ये सब गलत है। सामने वाला समझ जाता है कि हमें इंसल्ट कर रहा, हमें इग्नोर कर रहा। फ़ोन उतना जरूरी नहीं। फिर रहेंगे घर में, ताश खेलेंगे, कहीं मीटिंग में बैठे। फ़ोन झूठ बोलने का मशीन हो गया, कुछ नहीं तो बिजी, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है का मतलब कि हम उसी को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे। टाइम तो खाने का भी नहीं है या अपना काम करने का भी नहीं है। यह सोच लो कि अगर किसी ने बोला कि मेरे पास समय नहीं है, तो नॉर्मल ये होता है कि व्यक्ति उस काम को, उस व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देना नहीं चाहता, उसके लिए कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो यही हो गया अहिंसा। अहिंसा खाली काम मारना पीटना नहीं होता है, आपकी हरकतें क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, सब अहिंसा मांग। दूसरा है ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को कंट्रोल करना। ब्रह्मचर्य का मतलब उसमें शादी करना नहीं होता कि चलो भाई शादी नहीं किया, नहीं। मतलब बुरा मत देखें, बुरा मत सुने,
बुरा नहीं कहें, जैसे गांधी जी का 3 बंदर, ठीक है। आजकल इतने जो करप्शन हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, चाकूबाजी हो रहा है, ये संस्कार की कमी की वजह से। पहले ऐसा नहीं होता, इतना भी नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, बहुत कम होता है। आज तो बात बात पर लोग चाकू भोंक देते हैं, रोड रेज हो जाता है ना, पार्किंग के लिए झगड़ा हो जाता है, बाहर टच करता है तो मारपीट हो जाती है। हाँ, पेपर में आता रहता है, ये भ्रमचर्य, मतलब यही अस्ते, मतलब एक्स्ट्रा धन इकट्ठा नहीं करे, चोरी नहीं करे, ठीक है। जहाँ एक्स्ट्रा धन आ जाएगा तो कुछ गलत तरीके भी अपना दिए जाते हैं। दूसरा है अपरिग्रह, ये हो गया। अस्ते, सॉरी, अस्ते का मतलब चोरी नहीं करना होता। देखिए, चोरी के कई रूप, चालाकी भी चोरी मान लिया जाता है। अगर किसी का हक मार रहे हैं अनजाने में तो भी चोरी है। समय पर मजदूरी नहीं देना भी चोरी है। दूसरा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है एक्स्ट्रा धन इकट्ठा नहीं करें, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा धन इकट्ठा जब करते हैं तो कुछ लोग टैक्स को बचा लेते हैं, कई तरह के हथकंडे अपना लेते हैं, और जहाँ एक्स्ट्रा धन आ गया तो कुछ लोग आदमी का दिमाग घूम ही जाता है। लेकिन जैन धर्म वाले इस बात को कहाँ माने, नहीं माने। खैर, उपदेश वाली बात है, इनके 5 उपदेश हैं, ठीक है। आगे चले। Yes. अब है 3 जेम्स। जैन धर्म, जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न, 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म। सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म या आचरण ही, सम्यक दर्शन, ये है राइट नॉलेज। सम्यक मतलब उचित होता है, राइट कंडक्ट। एक्शन भी लिखिए, चल जाएगा। एक्शन, राइट फिलॉसफी, फिलॉसफी का स्पेलिंग देख लीजिएगा, LO भी लगता है, L के बाद O लगता है, कुछ लोग वो छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपको पता है, सम्यक मतलब उचित होता है। देखा जाए तो यहाँ पे गांधी जी के 3 बंदर वाली बात है, नहीं, ये चीजें सही है। आप मानिए ना मानिए, आज लोग इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं, मानसिक बीमारियां हो रही है, हाई प्रोफाइल लोग सुसाइड कर रहे हैं, यही वजह है। दिखावा बहुत ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो समाज में तुलना हो गई। जहाँ तुलना किया जाएगा लोग दुख परेशान होंगे। उम्मीदें ज़्यादा है जीवन से, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से। किसी एक मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, आदमी भी दूध के धुले नहीं रह गए हैं, ऐसी बात नहीं, कोई भी नहीं। कुछ लोगों में गलत है कि हर युद्ध महिलाओं के पीछे हुआ, ये थोड़ी सही है। अधिकतर युद्ध तो हुई, अब और भी रीजन रहे होंगे, ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो देखिए, सम्यक ज्ञान, जैन धर्म के प्रति आस्था, जैन धर्म से समझे, जैन धर्म के प्रति आस्था, उसमें जो फिलोसफी है, फिलोसफी मतलब नई सोच विचार, फिलोसफी मतलब कुछ नई सोच विचार, ठीक है। लेकिन जहाँ फिलोसफी वाली बात है, कुछ नया हो, जिसे PhD लिखते हैं, अब तो MPhil खत्म हो गया, तो उसमें कुछ नए न्यू आइडिया हो, कुछ नई चीज़ हो, कहीं से नकल नहीं किया गया हो। तो जैन धर्म के प्रति पूरी जानकारी हो। दूसरा है आपका आचरण सही हो, गुस्सा नहीं करना है,
भगवान महावीर जो बताए हैं वो क्या कर ऐसे भी जैन लोग बड़े सीधे साधे होते हैं। मैं देख रहा हूँ हमारे पास भी कई जैन बहुत सीधे, झगड़ा नहीं करते हैं, पहले गलती नहीं करेंगे, अब ज़्यादा हो जाती तो कोई भी कर लेगा, सीधे साधे होते हैं झगड़े के मामले में। बाकी पैसे बचाने में तो सबसे आगे, पैसे तो बचाने फालतू खर्च नहीं करेंगे। हम जैसे लोग को अगर खर्चा आ जाए, मैं तो भले कंजूसी कर लूँगा, लेकिन मेरे घर वाले तो उतना कंजूस वो खर्चा करते हैं। ठीक है, खैर व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है, हालात कौन किस हालत से गुजरा है वो। ठीक है, दूसरा है फिलॉसफी, उत्तम सोच है ना, जिससे समाज में झगड़े नहीं हो। समझ गया हम फिलॉसफी नहीं, आगे हो गए चले। इनकी जो लैंग्वेज भगवान महावीर, इनकी जो लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज? पाली नहीं, काफी हद तक सही है, इसको प्राकृत बोलेंगे। प्राकृत, कहीं कहीं आपको अर्धमागधी लिखा मिलेगा। अर्धमागधी क्या है? प्राकृत का एक लोकल वर्जन है अर्धमागधी। सही मायने में प्राकृत बोलेंगे, कहीं कहीं अर्धमागधी भी है तो चल सकता है, लेकिन अर्धमागधी जो है प्राकृत भाषा का एक लोकल वर्जन है। जैन ग्रंथ को आगम कहा जाता है। ठीक है, चलिए बताइए, फैक्चुअल जन प्रूफ करिए। आपको अर्धमागधी बता देना है, अगर अर्धमागधी कहीं नहीं तो प्राकृत तो होगा। ठीक है, देख लीजिएगा। इनका फर्स्ट टीचिंग कहाँ हुआ? भगवान महावीर का प्रथम उपदेश। आगे चले। फर्स्ट टीचिंग, क्योंकि भगवान बुद्ध के बारे में तो लगभग सबको पता होता है। आप नाम क्या बताए? निर्मला कुमार। निर्मला, कहाँ से आप हैं? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बांदा। कालिंजर के आसपास। कालिंजर किला राजापुर, कानपुर साइड है, हमीरपुर कानपुर। हाँ वही तो बांदा जिला ना। हाँ, कालिंजर का उस आगे कालिंजर का जो किला है, मेला लगता है। उसके आगे हाँ हाँ फेमस है कालिंजर का किला। राजापुर से कितना दूर होगा? राजापुर जहाँ के तुलसीदास बांदा के ही थे, महाकवि तुलसीदास बांदा जिले के ही थे। आप आपसे बात हो चित्रकूट साइड। हाँ उसके तो मैंने बताया, समझ गया। चित्रकूट, बांदा, राजापुर, उसको सुपर क्षेत्र भी कहा जाता है। सुपर क्षेत्र, वहाँ की बोली कौन सी है? हाँ, बुंदेली बोली। ठीक है, उसका एक खलटाही करके भी है, नाम सुने खलटाही का? उसी का एक लोकल वर्जन है। आप कहाँ से बताए थे? ग्वालियर। ग्वालियर की बोली बताइए। ब्रेज आवाज ऐसा है, ब्रेज सॉरी। ग्वालियर का भी बुंदेली शुरू होता है। बुंदेली बोली एमपी की सबसे बड़ी बोली। चित्रकूट के पास तो लगभग खत्म ही हो जाता है, खत्म है, या झांसी के आसपास एमपी खत्म ही है। मथुरा के पास हम लोग सारा मथुरा जो है उधर राजस्थान हो गया, भरतपुर हो गया, इधर हरियाणा हो गया, यूपी हो गया। मथुरा से जब दक्षिण जाओगे तो मुरैना आ जाएगा, मुरैना यूपी में पड़ जाता है। मथुरा तो मिक्स है।